जनकपुर, जीवंत कला का शहर। यह शहर अपने आप में एक जीवंत कैनवास है, जहां हर दीवार, हर गली और हर कोना कला का एक अद्वितीय नमूना प्रस्तुत करता है। नेपाल के जनकपुर में हवा में एक अलग ही जोश है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर कदम पर कला और संस्कृति की झलक मिलती है। यह एक ऐसा शहर है जहाँ धार्मिक और कलात्मक चीजें एक साथ मिलती हैं। यहाँ के मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ साथ कला का भी अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हर जगह रंग ही रंग दिखाई देते हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर दीवार पर रंग बिरंगी मिथिला पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ की गलियां एक चलती फिरती पेंटिंग जैसी हैं। हर गली, हर मोड़ पर आपको कला का एक नया रूप देखने को मिलेगा। घरों और दुकानों की दीवारों पर की गई मिथिला पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर हैं। ये पेंटिंग्स न केवल दीवारों को सजाती हैं, बल्कि इस शहर की आत्मा को भी प्रकट करती हैं। ये इस जगह की संस्कृति की झलक दिखाती हैं। हर पेंटिंग में आपको मिथिला की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। जनकपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो इस पवित्र भूमि पर अपने धर्म और आस्था को मानते हैं। यह मिथिला का दिल है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको मिथिला की संस्कृति और इतिहास की झलक मिलेगी। इस प्राचीन राज्य पर कभी राजा जनक का राज्य था। राजा जनक, जो अपनी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, इस शहर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हिंदू उन्हें सीता के पिता मानते हैं। सीता, जो भगवान राम की पत्नी थी, इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय व्यक्तित्वों में से एक हैं। सीता भगवान राम की पत्नी थी। उनकी प्रेम कहानी रामायण जनकपुर की गलियों में आज भी गूंजती है। यहाँ की कला में रामायण की कहानियों का विशेष स्थान है। उनकी प्रेम कहानी रामायण जनकपुर की गलियों में आज भी गूंजती है। यहाँ के लोग रामायण की कहानियों को अपने कला और संस्कृति में जीवित रखते हैं। यह शहर एक ऐसा अनुभव है जो आपके सारे सेंसेस को जगा देता है। यहाँ की खुशबू, यहाँ की आवाजें और यहाँ की दृश्यता, सब कुछ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। मंदिरों से धूप की खुशबू आती है। यह खुशबू आपको एक आध्यात्मिक अनुभव का एहसास कराती है। पुजारियों का मंत्रोच्चार हवा में गूंजता है। यह मंत्रोच्चार आपको एक अद्वितीय शांति और सुकून का अनुभव कराता है। बाजारों में मसालों, कपड़ों और हस्तशिल्प की भरमार है। यहाँ के बाजारों में आपको हर तरह की वस्तुएं मिलेंगी जो इस शहर की विविधता को दर्शाती हैं। लेकिन जनकपुर की असली पहचान है उसकी मिथिला पेंटिंग। यह पेंटिंग्स इस शहर की आत्मा को प्रकट करती हैं। मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबानी आर्ट भी कहा जाता है, सदियों पुरानी परंपरा है। यह कला इस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत रामायण काल में हुई थी। यह कला उस समय से चली आ रही है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किंवदंती है कि राजा जनक ने अपनी बेटी सीता और भगवान राम की शादी का जश्न मनाने के लिए कलाकारों से शहर की दीवारों को सजाने को कहा था। यह परंपरा आज भी जीवित है। बोल्ड लाइंस और इंट्रिकेट पैटर्न्स वाली ये सुंदर पेंटिंग्स इस जगह की पहचान बन गई। यह पेंटिंग्स इस शहर की आत्मा को प्रकट करती हैं और इसे एक अद्वितीय पहचान देती हैं। खजाना है। एक और उल्लेखनीय शिल्प माटी के बर्तन या मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है। ये बर्तन, कटोरे और अन्य बर्तन न केवल कार्यात्मक हैं, बल्कि सजावटी टुकड़ों के रूप में भी काम करते हैं। उन्हें अक्सर पारंपरिक रूपांकनों और डिजाइनों से सजाया जाता है। ऐसा ही एक शिल्प है पाग बनाना। ये रंगीन पगड़ी मैथिल पुरुषों की पारंपरिक पोशाक का एक अभिन्न अंग है। कुशल कारीगर महीन रेशम या सूती धागों से इन पगड़ियों की बुनाई करते हैं। वे अक्सर उन्हें जटिल कढ़ाई और अलंकरणों से सजाते हैं। जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर नाजुक बांस की टोकरियों तक,
जनकपुर के कारीगर अपनी पैतृक परंपराओं को संरक्षित करना जारी रखते हैं। भाग 4, ब्रश स्ट्रोक से परे जनकपुर की शिल्प विविधता की खोज। जबकि मिथिला पेंटिंग निस्संदेह जनकपुर का सबसे प्रसिद्ध कलात्मक निर्यात है, शहर में विविध प्रकार के शिल्प हैं। ये शिल्प अपने लोगों के कौशल और रचनात्मकता को दर्शाते हैं। भाग 5, जनकपुर के कारीगर, कुशल हाथों में निभाई गई विरासत। जनकपुर नेपाल का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा शहर अपने कारीगरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर न केवल अपनी कला में निपुण हैं, बल्कि वे अपनी परंपराओं और विरासत को भी जीवित रखते हैं। जनकपुर के कारीगरों से मिलना एक समृद्ध अनुभव है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन कारीगरों के कार्यशालाओं का दौरा करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। यह अनुभव न केवल उन्हें कला की बारीकियों से परिचित कराता है, बल्कि उन्हें जनकपुर की सांस्कृतिक धरोहर की गहरी समझ भी प्रदान करता है। यह शहर की सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ प्रदान करता है। जनकपुर के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के बीच यहाँ के पारंपरिक शिल्प बाजारों में प्रदर्शित होते हैं। ये शिल्पकार अपने काम में प्राचीन तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कुशल शिल्पकार प्राचीन परंपराओं के रखवाले हैं। वे अपने काम में न केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा और दिल भी लगाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए हर एक टुकड़े में उनकी मेहनत और समर्पण झलकता है। वे अपना दिल और आत्मा अपने काम में लगा देते हैं। उनके द्वारा बनाए गए हर एक टुकड़े में उनकी मेहनत और समर्पण झलकता है। यह उनके काम की गुणवत्ता और सुंदरता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनमें से कई ने अपने माता पिता और दादा दादी से अपना शिल्प सीखा है। यह पारिवारिक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी यह कला सिखाते हैं, ताकि यह विरासत जीवित रहे। वे अपने ज्ञान को युवा पीढ़ी को देना जारी रखते हैं। यह न केवल कला के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक तरीका भी है। ऐसी ही एक कारीगर हैं सीता देवी। वह मिथिला पेंटर हैं। सीता देवी ने अपने माता पिता से यह कला सीखी और अब वह इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। उनका घर उनके स्टूडियो के रूप में दोगुना है। उनके घर की हर दीवार पर उनकी कला की झलक मिलती है। यह उनके जीवन और काम का एक अभिन्न हिस्सा है। उसकी दीवारों को उसकी जीवंत कृतियों से सजाया गया है। हर पेंटिंग में एक कहानी है, जो उनके जीवन और अनुभवों को दर्शाती है। वह फर्श पर बैठी है। उसके उपकरण उसके सामने फैले हुए हैं। यह उसकी कार्यशैली का एक हिस्सा है, जो उसे अपने काम में पूरी तरह से डूबने में मदद करता है। वह सावधानी पूर्वक कागज पर पेंट लगाती है। हर स्ट्रोक में उसकी मेहनत और समर्पण झलकता है। हर स्ट्रोक एक कहानी कहता है। यह कहानियां उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं और उनकी कला को और भी विशेष बनाती हैं। सीता देवी की कहानी जनकपुर में अनोखी नहीं है। यहाँ के कई कारीगरों की कहानियां भी इसी तरह की हैं। वे सभी अपनी कला और परंपराओं को जीवित रखने के लिए समर्पित हैं। यह शहर प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा हुआ है। हर गली और नुक्कड़ पर आपको कोई ना कोई कारीगर अपने काम में मग्न मिलेगा। वे अपनी पैतृक विरासत की लौ को जीवित रखे हुए हैं। यह उनके काम में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन कारीगरों का समर्थन करके आगंतुक जनकपुर की अनूठी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में योगदान करते हैं। यह न केवल कारीगरों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह जनकपुर की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जनकपुर की और भी अनूठी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।